नमस्कार, हल्ला बोल कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड के भाजपा कार्यकर्ता जो हैं वो हल्ला बोल कर रहे हैं। हेमंत सरकार की नीतियों के विरोध में ये प्रदर्शन करने वाले हैं और सचिवालय घेराव का जो कार्यक्रम है ये ऐतिहासिक बता रहे हैं। अब तक के झारखंड में ये सबसे बड़ा आंदोलन भाजपा के द्वारा और आज सचिवालय घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दिखाना चाहेंगे कि ये मंच बनाया गया है और ये प्रभात तारा मैदान है। प्रभात तारा मैदान में ही ये मंच से है। सभी जो शीर्ष नेता हैं वो पहले अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद हेमंत सरकार के खिलाफ जो है सचिवालय घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। ये सभी महिला कार्यकर्ताओं का भी भारी जुटान है, लेकिन जो शीर्ष नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री गुड्डू सिंह हैं, बाल मुकुंद सहाय जी हैं, कई नेता कहे तो बाबूलाल मरांडी सुबह से ही यहाँ पर जो यहाँ के कार्यक्रम का जो निरीक्षण है, चूंकि खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं पर की गई है, तो प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, सभी यहाँ पर आ रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहले बाल मुकुंद जी से बात करते हैं। सर, जो सचिवालय घेराव का कार्यक्रम है ये ऐतिहासिक बता रहे हैं, कितना लगता है कि हेमंत सरकार के किला को हिलाने में कामयाब होंगे? देखिए, पूरे राज्य की जनता में उबाल है। जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। यह युवा विरोधी, महिला विरोधी, दलित आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, कुल मिला के समाज के सभी वर्गों को छलने वाली सरकार है। और जनता को इस बार जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है। आज लाखों लाख की संख्या में झारखंड से जनता यहाँ आ रही है। लाखों लाख की संख्या में जनता यहाँ आ रही है। और बता दें कि आज ही के दिन संथाल परगना में सिद्धू कान्हू की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भाजपा नेता हेमलाल मुर्मू भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि नेता कार्यकर्ता जो हैं, चूंकि धूप अधिक है और ऐसे में सभी एक जगह एकत्रित हो रहे हैं। कई महिला कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले वरिष्ठ नेत्री मानी जाती हैं कुमुद जी, क्या कहेंगी आज का आंदोलन कितना ऐतिहासिक होगा? आज का आंदोलन इसलिए ऐतिहासिक होगा कि जो निकम्मी सरकार है, जो इतने जनता के जो छाती पे कुंडली मार के बैठी हुई है, उसको हटा करके उसके नींद से जगा करके और विकास को पटरी पे लाना है। इसके लिए ये आंदोलन है। आज आप देख रहे हैं युवाओं के साथ ठगी हुई है, महिलाओं के साथ ठगी हुई है, जनता के साथ ठगी हुई है और खनिज संपदा की लूट मची हुई है, होड़ मची हुई है। जो विकास की काम है वो तो हो नहीं रही है। जितनी भी लूटपाट है जिससे हमारे अपने उनके खजाना भर जाए, उनके पॉकेट भर जाए, सिर्फ वही काम हो रही है। अधबटाई वाला जिसको बोला जाता है वो काम हो रही है। तो वो सब सारे से हम लोग को उनको जगाना है, उनको बताना है उनके कर्मों को आज हिसाब देना होगा। और हम उनको आज सत्ता से च्युत करने का पूरा निचूले हिला देंगे आज हम लोग। और हम विकास की कैसे हवा बहेगी झारखंड में वो जनता को दिखाएंगे हम लोग। बिल्कुल, कई नेत्री हैं भाजपा। एक बार क्या लगता है कि पुनः सत्ता में इस तरह के आंदोलन से वापसी हो पाएगी? जरूर, बिल्कुल वापसी होगी और 100% गारंटी के साथ वापसी होगी, क्योंकि अब महिलाएं भी सचेत हो गई हैं। और ये लगातार साढ़े तीन साल से जो हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो कहीं भी पूरे झारखंड वासियों से छुपी हुई नहीं है। पूरा देश जान रहा है कि जितनी अत्याचार झारखंड वासियों पे हुई है, जितनी अत्याचार झारखंड की महिलाओं पे हुई है, जिसको बहुत हद तक मीडिया में दिखाया गया है, उससे कहीं ज्यादा छुपा दिया गया है। तो आज जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं वो महिलाओं के लिए कर रहे हैं, झारखंड की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं। और सभी महिलाएं आज सड़क पर उतरने का काम भी कर रही हैं। तो कई महिला नेत्री यहाँ पर हैं और हेमंत सरकार की नीतियों का विरोध कर रही हैं। लेकिन ये जो विरोध है वो कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उसमें पता चल पाएगा। सुबह से ही यहाँ पर लगी हुई है, कितना सफल हो पाएंगे, कितना सफल हो पाएंगे? आज का जो आंदोलन हम लोग बहुत जबरदस्त सफल होगा, क्योंकि हम लोगों ने ठान रखा है कि अब हेमंत को हटाना है। और क्योंकि वो आज हर तरह से हम तुष्टीकरण की जो राजनीति जो चला रहे हैं वो अब यहाँ नहीं चलेगी। तो ये इनका कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। और बाबूलाल मरांडी भी यहाँ जो भाजपा विधायक दल के नेता हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं
और सभी जो कार्यकर्ताओं को ये कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। तो बाबूलाल जी का ये जो कार्यक्रम है वो कितना सफल होगा। तो ये हमारे साथ बाबूलाल मराठ जी हैं। सर, ये हेमंत सोरेन को हिलाने में कितना कामयाब होंगे? हेमंत सोरेन को हिलाने में कितना कामयाब होंगे? अरे वो तो हिल चुके हैं, इसलिए रांची छोड़ करके भाग गए हैं कहाँ संथाल परगना तरफ। अच्छा, हेमलाल मुर्मू के जाने से संथाल परगना जो है वो कितना कमजोर हो पाएगा या फिर कोई फर्क नहीं तो एक गेस्ट आर्टिस्ट थे जो कि उन्हीं के दल में थे, उन्हीं के दल में वापस जा रहे हैं, कोई उससे कोई बहुत अंतर नहीं। अच्छा, प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है सर? उपयोग कर रहे हैं, जगह जगह पर लोगों को रोक रहे हैं। सवेरे कोडरमा से भी लोगों ने हमको टेलीफोन किया था, वहाँ लोगों को रोक रखे थे, धरना पर लोग बैठे। आपका गिरिडीह वालों को भी पेटाड़ में रोके थे, धरना पर लोग बैठे, रोड जाम हुआ था, फिर छोड़ा वहाँ से। यानी केन प्रकार यहाँ तक लोग नहीं पहुँचे, उसकी वो कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में सर विधानसभा की कितनी सीटें जो इसे आने वाले दिनों में विधानसभा की कितनी सीटें आ पाएंगी? अरे अभी आने वाले विधानसभा के उस समय बताएंगे। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में विधानसभा की जो सीटें हैं वो अधिक से अधिक एनडीए के पाले में आए। वहीं अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 की 14 सीटें जो हैं वो भाजपा के पाले में आए, इसका दावा किया जा रहा है। और भी कई भाजपा के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग राजधनवार से आए हैं, राजधनवार विधानसभा से तीसरी प्रखंड से आए हैं। तो कई अलग अलग प्रखंडों से यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या सरकार की किन किन नीतियों का विरोध कर रहे हैं? सरकार की सभी नीतियों, जैसे आपका कोई भी योजना नियोजन नीति नहीं बनी है, युवाओं को ठगा गया है। उन्होंने 5 लाख नौकरियों का जो वादा किया था, जो बिल्कुल खोखला साबित हुई है। हेमंत सरकार हर मुद्दे पे विफल साबित हुई है और आपको भारतीय जनता पार्टी उसी को लेकर यहाँ कोई लड़ाई लड़ने नहीं आई है। जो युवाओं का, जो 3.5 करोड़ जनता का जो मांग है, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लड़ने आई है, चास बोकारो से अमर चौरसिया। क्या लगता है कितना कामयाब हो पाएंगे इस आंदोलन से? कितना सरकार को जगा पाएंगे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामने आने चुनाव में सफल बनाएगी। क्या मैंने जो हेमंत जेएमएम की सरकार जो है, जो जनता के साथ वादा करके ठग करके जो सरकार बनाई है, इस सरकार से हम लोग को जनता का लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत से बेरोजगारी, युवा का नौकरी नहीं दिया जा रहा है। सरकार का सारे काम व्यवस्था ठप किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सुख से झारखंड राज्य चलेगा। ये आंदोलन आने वाले दिनों में भाजपा का दावा है कि एनडीए सरकार यहाँ बनाएगी और पुनः यहाँ पर भाजपा की सरकार होगी। अब देखना होगा कि इस सचिवालय घेराव का कार्यक्रम जो है वो भाजपा के लिए कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं। और झारखंड की राजधानी रांची में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हल्ला बोल रहे हैं। ये सचिवालय घेराव का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें लाखों की संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता 24 जिले से जुटान करने वाले हैं। कई जिले से यहाँ पहुंच चुके हैं और एक बार दिखाना चाहेंगे कि जो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ की गई है। करीब 1 लाख लोगों को भोजन और पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वही कई जगह जगह पर उनके नाश्ता पानी यानी सत्तू और बिस्किट का भी प्रबंध किया गया है और कार्यकर्ता जो है वो अहले सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। एक बार हम दिखाना चाहेंगे, चूंकि व्यवस्था जो है वो भाजपा के वरिष्ठ नेता और यहाँ रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं। आज हेमंत सरकार की नीतियों के विरोध में हल्ला बोल रहे हैं। ये सचिवालय घेराव का कार्यक्रम कितना ऐतिहासिक हो सकता है? देखिए, झारखंड में जिस तरह की अब व्यवस्था फैली हुई है, जिस तरह के लोग हिंसा के शिकार हो रहे हैं, महिलाएं लाचार हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, हेमंत सरकार ने अपने कोई वादे पूरे नहीं किए, उसी को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश स्तर से अपने कार्यकर्ताओं को बुला के सचिवालय घेराव करने का ये कार्यक्रम बनाया है। मुझे उम्मीद है कि पूरे झारखंड प्रदेश से लाख हेमंत सोरेन की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास करे, लेकिन 1 लाख कार्यकर्ता से कम नहीं आज सचिवालय घेरने का काम करेंगे
और हम आज एक अलग जगाने का काम करेंगे कि आने वाले दिनों में हम इस सरकार को इस सत्ता से हटा के भाजपा की पुरानी सरकार को फिर से लाने का काम करेंगे। ये भाजपा की सरकार फिर से यहाँ पर स्थापित हो सके, चूंकि 2019 से पहले यहाँ पर एनडीए की सरकार थी और फिर यहाँ पर एनडीए की सरकार बन सके, और इसी के तहत एक आज बड़ा आंदोलन यहाँ झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खाने पीने का जो इंतजाम है वो यहाँ किया गया है, और जो 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं हमारे साथ। अच्छा, प्रशासन जो है वो भी पूरी तैयारी में है। आज 11 तारीख को ही भाजपा के जो नेता हेमलाल मुर्मू अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं और संथाल परगना से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुंकार भरने वाले हैं। देखिए, भाजपा के साथ जनता है, झारखंड का जनता है, इसीलिए नेता किधर जा रहे हैं इसका कोई मुझे गम नहीं है। हम लोगों को नौजवानों को नौकरी नहीं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं, बुजुर्गों को दवाई नहीं, ऐसी जो नीति है सरकार की उसको उखाड़ फेंकना है। इसलिए भारी से भारी संख्या में आज हम लोग यहाँ जुटन भर रहे हैं और सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य निश्चित रूप से करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको देखने को नजर आएगा कि 14 का 14 सीट और विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करके इस सरकार का पतन निश्चित रूप से करने का हम लोगों ने संकल्प कर लिया है। बिल्कुल, हेमंत सरकार को हिलाने का यानी महागठबंधन की सरकार को परास्त करने का कार्य जो है वो आज से शुरू हो गया है, और किस तरह से आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें 14 की 14 सीटें, पहले से भी पूर्व से भी 12 सीटें जो हैं वो एनडीए के पाले में थी, अब 14 सीटें कैसे भाजपा के पाले में जाए इसका ये प्रयास होगा। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जनाधार मिला है, जन समर्थन मिला है, और लगातार वो कह रहे हैं कि हमने विकास के कार्य को किया है। आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि आप कार्यकर्ता नहीं जुटा पाएंगे, आपको वो समर्थन नहीं है, आप आदिवासी हित के लिए कार्य नहीं करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी इस मामले को समझती देखती नहीं है कि वो जनता के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो आदिवासी हो, चाहे हमारा अनुसूचित जाति का समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, हम सबको लेके साथ चलने वाले लोग हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भी काम करते हैं। आज पूरे झारखंड से आपने देखा है कि कल प्रशासन ने जिस तरह से हमारे गाड़ियों को रोकने का काम किया है, हमारे गाड़ियों को, कार्यकर्ताओं को अनेक प्रखंड जिले में रोका जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ जिस तरह की जनसंख्या आ रही है, हेमंत सोरेन डर गए हैं और उसी का परिणाम है कि आज वो दुमका चले गए हैं। आज हेमलाल मुर्मू की जो बात आ रही है, हेमलाल मुर्मू 19 से पहले जब इस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन वो पार्टी में शामिल होने के बाद भी हार गए थे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उनका जनाधार क्या है। हम इसीलिए उनको जब साइड लाइन किए तो वो अब जाके झामुमो के गोदी में जाके बैठ गए। मुझे उम्मीद है कि हम पुनः संथाल परगना में जहां हम पिछली बार राजमहल सीट हारे थे, वहां फिर पुनः पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और झारखंड के 14 सीट में 14 सीट जीतने का काम करेंगे। देखिए, ये हल्ला बोल कार्यक्रम जो है वो भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन संथाल परगना में भाजपा कितनी मजबूत हो पाएगी। हेमलाल मुर्मू आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होंगे और हेमंत सोरेन की अध्यक्षता होगी। आज सिद्धू कान्हू की जयंती पर यह बड़ा कार्यक्रम है। अच्छा, संथाल परगना में क्या लगता है, कितना मजबूत हुए हैं या फिर कमजोर होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विगत जो 4 साल का कार्यकाल रहा है जेएमएम का, चारों तरफ अराजकता, आपराधिक घटनाएं, ये सारी घटनाएं धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही है। इस वजह से प्रत्येक क्षेत्र के लोग उनसे परेशान है और आज की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रत्येक क्षेत्र में मजबूत हुई है। हाल का अगर चुनाव का बात करें, रामगढ़ चुनाव में उसमें भी हार का सामना करना पड़ा जेएमएम गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत हुई है। तो इससे यही पता चलता है कि धीरे धीरे भाजपा का जनाधार और भी तेजी से झारखंड में बढ़ रहा है प्रत्येक क्षेत्र में।
बिल्कुल। देखिए, भाजपा का जनाधार, ये दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन कितना मजबूत हुआ है या वो तो लोकसभा क्या जब चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा उसमें ये पता चलेगा। हालांकि भाजपा इससे पहले भी सत्ता में थी और एक बार पुनः सत्ता में काबिज होना चाहती है, और इसी का ये दृश्य है। और हम दिखाना चाहेंगे कि गोड्डा से जो संथाल परगना से भी कई कार्यकर्ता जो हैं वो रांची पहुंचे हैं और उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। कई काउंटर यहाँ पर, यानी कि लगभग 40 काउंटर। कितने काउंटर बनाए गए हैं सर? देखिए, 1 लाख लोगों को खाना की यहाँ व्यवस्था की गई है। 40 काउंटर हम लोग लिए रखे हुए हैं और पूरे पानी, शौचालय, देख रहे होंगे कि डस्टबिन का भी अतिरिक्त व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि जिस तरह से स्वच्छ वातावरण यहाँ का रांची का है, स्वच्छ वातावरण में ही हम लोग अपने आंदोलन का कार्य करने का कार्य करें। बिल्कुल, स्वच्छ वातावरण में ये आंदोलन का कार्य जो है, चूंकि हम ये दिखा रहे थे कि किस तरह की तैयारियां जो है उन कार्यकर्ताओं के लिए की गई है, लेकिन भाजपा के लिए अभी भी चुनौती होगी संथाल परगना को लेकर के। और एक बार फिर से अगर सत्ता में काबिज होना है तो 50% से अधिक सीटें जो है वो एनडीए के पाले में आनी चाहिए, तब जाकर के सत्ता में आएगी। हालांकि लोकसभा की जो सीटें हैं वो एनडीए के पाले में अधिक है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा की सीट अगर ज्यादा आएगी तभी ये जो है शामिल होंगे, तभी जो है ये सत्ता में आएंगे। और झारखंड के लिए जो नीतिगत निर्णय है, जिन नीतियों का ये विरोध कर रहे हैं हेमंत सरकार के खिलाफ, वो नीतियों को सुधार कर ये फिर ला सकते हैं। दिखा रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम में आज झारखंड की राजधानी में सचिवालय घेराव के कार्यक्रम के तहत भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में जुटे हैं और सभी अलग अलग जिलों से जो है अहले सुबह ही यहाँ पर पहुंच गए हैं। बात करें अगर देवघर जिले की, गढ़वा जिले की, यानी अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं। हेमंत सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और बता दें कि ये आंदोलन जो होगा ये 2024 के आने वाले चुनाव में, यानी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इन सभी चुनावों के लिए कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन सबसे पहले लिए चलते हैं गढ़वा जिले से। महिला गढ़वा जिले से आई हैं, आज यहाँ पर आई हैं, क्या कहेंगी हेमंत सरकार की कौन कौन सी नीतियों का विरोध कर रही हैं? विरोध तो कर रहे हैं कि मान लीजिए हेमंत सरकार जब से हुए हैं तब से कुछ विकास नहीं हो रहा है। गढ़वा जिला के आदमी वोट देकर तरस रहा है, लेकिन क्या करे, मजबूर है और देने से मैंने मजबूर हो गए हैं। वोट तो दे दिए हैं लेकिन मजबूर है आदमी। गढ़वा जिला जितना है उन्हें वो पूरा झारखंड सरकार को वोट दे करके पछता रही है, लेकिन आखिर क्यों? हेमंत सरकार सभी योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाने का भी कार्य कर रही है, तो फिर विरोध क्यों कर रही है? हाँ, मदद खातिर आया है वहाँ से, गढ़वा जिला से। हाँ, थोड़ा कम सुन पा रही हैं, चूंकि यहाँ जो आवाज है, गायक जो है अपने गीतों के माध्यम से लोगों को आगाह कर रहे हैं, हेमंत सोरेन की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। बता दे, दिखाना चाहेंगे मंच की ओर एक बार कि बाबूलाल मरांडी जो है भाजपा विधायक दल नेता, वो मंच पर उपस्थित है। वहीं बात करें कि भाजपा राज्यसभा सांसद आदित्य साहू उपस्थित हैं, वहीं प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद आए हैं, प्रदेश महामंत्री सुबोध सिंह गुड्डू दिख रहे हैं। लेकिन लिए चलते हैं देवघर से, जो महिला यहाँ पर पहुंची हैं, देवघर से आप आई हैं, यहाँ सचिवालय घेरेंगी, प्रशासन पूरी तरह तैयार है। प्रशासन के चूल से चूल को हम लोग हिला देंगे। हम लोग ये निकम्मी सरकार को बदलने के लिए आए हैं। ये सरकार कहने की सरकार है, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। महिला विरोधी सरकार है, इसलिए हम लोग देवघर से चलकर रांची तक आए हैं ताकि इनका विरोध प्रदर्शन कर सके। हमारे सांसद, हमारे विधायक प्रतिनिधि जो है वो हम लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं कि वो हम लोगों की देख के लिए देवघर से रांची तक, मतलब महिला को किस तरह से लाना चाहिए, हर सुविधा देके ले। लेकिन ये सरकार हर काम में इनका विफल हो रहा है, कोई काम ये करते नहीं है, सिर्फ बोलनी है इनका। इसलिए हम लोग इनको मतलब निकम्मी सरकार को बदलने की तत्परता रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि जनता ने चुना है और जनता सर्वोपरि होती है और आने वाले दिनों में भी जनता चुनेंगी।
राजधानी रांची से हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता मानी जाती हैं। जेएमएम दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में भी महागठबंधन की सरकार होगी। सरकार जेएमएम झारखंड माल मुद्रा पार्टी को मैं ये बताना चाहूंगी, जिस तरह से आप महिलाओं का ये जुटान देख रहे हैं, पूरे झारखंड के राज्य की महिलाओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम महिला कार्यकर्ता यहाँ सचिवालय घेराव के लिए उपस्थित है। ये जुटान ही बयां करती है कि मौजूदा सरकार में जो जन विरोधी नीतियां कायम है, उससे जनता परेशान ही नहीं पूरी तरह से त्रस्त है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि जेएमएम झारखंड माल मुद्रा की सरकार आती है या नहीं आती है, क्योंकि जनता ने ठान लिया है कि इस बार हेमंत सोरेन को हटाना है। हेमंत सोरेन को हटाने का प्रण ले रहे हैं, लेकिन ये प्रण कितना कारगर साबित होगा, कितना कामयाब साबित होगा, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान का दृश्य है, वहाँ पर हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता हैं। लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावनाएं जताई जा रही है। उनके भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता अमित जी हैं। अमित जी, कितने कामयाब हो पाएंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना था कि शालीमार बाग में इससे अच्छा चौकी लगा लेते और वहां पर भीड़ जुट जाता। देखिए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री एक आंदोलन से भाग जाए, जब जनता आ रही है और वहां का मुख्यमंत्री सचिवालय छोड़कर भाग जाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती है। डरा हुआ मुख्यमंत्री है, सहमा हुआ सरकार है, और जो आपने कहा कि हमारा लक्ष्य 1 लाख पार है, ये मैदान आज 1 लाख पार की संख्या में बढ़ेगा। और जब सचिवालय की ओर हम प्रस्थान करेंगे, अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में, अपने वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जब हम प्रस्थान करेंगे, तो एक जनसैलाब उमड़ेगा वहां पर, और हम पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए सचिवालय का घेराव करेंगे और इस मुख्यमंत्री को जवाब देंगे कि जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने वाले हैं, लेकिन पुलिस की लाठी से कैसे बचाएंगे कार्यकर्ताओं को? लाठी हमारे लिए श्रृंगार का काम करेगा। यहाँ बहनें हैं, माताएं हैं, लाठी हमारे लिए श्रृंगार का। जितना लाठी पड़ेगा, हेमंत सरकार की कुर्सी उतनी डोलेगी। और हम कार्यकर्ता आज लाठी हेमंत सोरेन के इस भ्रष्टाचारी सरकार का लाठी भी खाने के लिए तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है। इस सरकार को उखाड़ कर जब तक नहीं फेंक देते, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये सब भाजपाई जो है, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो, चाहे पुरुष हो, सभी उग्र दिख रहे हैं। लेकिन इनका कहना था कि हिंसक प्रदर्शन नहीं होगा, बिल्कुल अहिंसा के तहत हम जो है वो प्रदर्शन करेंगे, सचिवालय का घेराव करेंगे और प्रशासन इन्हें रोकने का पूरा प्रयास करेगी। फिलहाल इस हल्ला बोल कार्यक्रम में इतना ही। अब मिलेंगे किसी और अन्य कार्यक्रम में अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ। मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज रांची।